बताओ चारों बनो है वो। इन तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ आचार्य रामभद्राचार्य। इन्होंने खुले मंच से कुछ ऐसा कह दिया पूरे देश में भूचाल सा आ गया। ये लगातार राम के नाम पे किस तरीके से बहुजन समाज को गाली दे रहे हैं और राम नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी, इन पर कार्रवाई कब होगी? क्या इस देश में संविधान सिर्फ जनता पर लागू होता है, ऐसे साधु संतों पर नहीं जो धर्म की आड़ में तमाम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? खुले मंच से किस तरीके से रामभद्राचार्य का ये संत बेतुका बयान देता है, भड़काऊ भाषण देता है, लेकिन टीवी अखबार में कहीं इसकी चर्चा नहीं। बहुजन समाज का व्यक्ति अगर अपने फंडामेंटल राइट्स पे बात कर दे, अपने हो रहे खिलाफ जातिवाद पे बात कर दे, तो उनका गर्दन काटने का फरमान जारी हो जाता है। तमाम टीवी चैनल्स विवादित बयान कहकर उसको चलाने लगती है, लेकिन ऐसे साधु संतों का उन्हें विवादित बयान दिखाई नहीं देता जिसमें एसटी एससी माइनॉरिटी के हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हक अधिकारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और राम नाम की आड़ में किस तरीके से जाति सूचक शब्द देकर गाली दी जा रही है। बहुजन समाज के शेड्यूल कास्ट समाज को किस तरीके से ये व्यक्ति अपमान कर रहा है। संविधान की बदौलत तब ये लोग इतने ज्यादा नफरत और भड़काऊ भाषण और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। सोचिए, संविधान नहीं था तो देश की तस्वीर क्या थी? इन लोगों ने कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितनी घटनाएं की होंगी और ना जाने कितने अपने आसपास लोगों के साथ जाति के आधार पे इनके मन में जहर जो है वो कितना ज्यादा पनप रहा है। तुलसीदास दुबे के ये जो चेले हैं वो समाज में ये तो साबित कर चुके हैं कि मनुस्मृति मानसिकता का व्यक्ति चाहे वो कितना भी सर्वोच्च पद पर बैठ जाए, उसकी मानसिकता कभी बदलने वाले नहीं। गुप्तेश्वर लगातार किस तरीके से अपने खुले मन से बयानबाजी के दौरान कहते हैं कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म कर ले वो दंड का भोगी नहीं है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री महिला विरोधी, जातिवादी, मनु मानसिकता का व्यक्ति ये अपने आप को सनातनी हितैषी बताता है, सनातन को बढ़ावा देना चाहता है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। मुसलमानों से, दलितों से, इस देश के आदिवासी समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति इसकी नफरत आप खुले मंचों से लगातार देख ही सकते हैं। परमहंस ये बाबा बड़े मशहूर होते हैं, ये लगातार बहुजन समाज के उन लोगों की गर्दन काटने का, जीभ काटने का फरमान जारी करते हैं जो इनके पाखंडवाद पर खुलकर सवाल करते हैं। जरा इनसे पूछा जाए कि तरह तरह की धनराशि जो रखते हैं, सबसे पहले ईडी की जांच इन्हीं के मठों पर होनी चाहिए कि इन्होंने धर्म की आड़ में कितना काला धन इकट्ठा किया है। बाल मुकुंद आचार्य मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से उनकी घृणित मानसिकता दिखाई दी, उन्होंने किस तरीके से गरीब मजदूर लाचार मुस्लिमों की दुकानें तोड़ दी। उनका कहना है कि उनके सत्ता में आने के बाद कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से अपना रोजगार नहीं चला सकता, वो मीट मांस मछली की दुकानें नहीं चला सकता। इनका जोर सिर्फ गरीबों पर चलता है, जबकि सबसे ज्यादा मीट और मांस का सेवन करने वाले सत्ताधारी लोग हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं, क्या ये किसी संत की वाणी है? हिंदू समाज पहले से ही खंड खंड है, रही सही कसर ये पूरी कर रहे हैं। 800 साल की गुलामी ऐसे नहीं आई है, एकता कभी बन नहीं पाई है। लोकतंत्र के बाद सब ठीक हो रहा है तो उनको हजम नहीं हो रहा है। अगर ये असल में संत है तो इनको वाणी पर संयम रखना चाहिए और इनको धर्म का प्रचार प्रसार पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन राम का नाम लेकर किस तरीके से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और राम नाम को भी ये बदनाम कर रहे हैं। संदीप सिंह लिखते हैं कि रीट्वीट करो, लिखते रहो, अरेस्ट रामभद्राचार्य। सोशल मीडिया पे इस बाबा की गिरफ्तारी की लगातार बहुजन समाज मांग कर रहा है। जो राम को नहीं बजता वो चमार है। इस तरीके से बाबा की भाषा है और बाबा की जो भाषा है किस तरीके से अमर्यादित भाषा में ये अपने शब्दों को खुले मंचों से बोले जा रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार इनके भाषण को भड़काऊ भाषण नहीं करेगी। अर्पणा अग्रवाल लिखती है ये रामभद्राचार्य है, एक बार इसे सुने जरा। ये पाखंडी कह रहा है कि अगर ओबीसी एसटी एससी आरक्षण बंद नहीं हुआ तो देश में खूनी क्रांति होगी। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी आज इनसे मिले थे,
वो इंसान जो खुले मन से दंगे भड़काने का काम कर रहा है मोदी जी को, इसके लिए आप कितना सही मानते हैं? ये जो सामने बैठे हुए सही बात पे ताली बजा रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा ST SC OBC होंगे, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्म की अफीम चाट रखी है। ST SC OBC के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप धर्म के नाम पे, तमाम तरीके के कर्मकांड के नाम पर इन बाबाओं के आगे मस्तक होते हैं, ताली बजाते हैं, खूब अपनी छाती पीट पीट कर बाबाओं के सामने रोना रोते हैं। जरा देखिए कि आपका फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये बाबा कैसे जहर उगल रहा है। ये आरक्षण विरोधी, ये महिला विरोधी, ये जातिवादी व्यक्ति किस तरीके से, इसी बाबा ने कहा था कि मरे मुलायम काशी राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुजन समाज के नेताओं के लिए भी इसके मन में सम्मान नहीं है, भले ही वो इस देश के मुख्यमंत्री बन जाए, वो इस देश के उच्च पदों पर चले जाएं, इस देश के प्रधानमंत्री को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री इस देश के ST SC OBC लोगों के मन में अपनी जगह नहीं बना पाए? उनका वोट तो चाहिए, लेकिन खुले मंचों से, ऐसे पोगा पंडितों से, ऐसे संतों से वो इस देश के बहुसंख्यक लोगों का अपमान करवा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी पर कि तमाम अभद्र भाषा बोलने वाले, तमाम कुकर्म करने वाले लोग, तमाम जातिवाद को, मनुवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वालों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से क्यों होता है? और अब तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गिर गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस वीडियो में उनके साथ नजर आ रहे हैं जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ खूनी क्रांति की बयानबाजी खुले मंच से कही थी। ऐसे संतों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो समाज में नहीं चाहते कि समानता आए, वो नहीं चाहते समाज में शांति बनी रहे, वो नहीं चाहते कि देश में हर व्यक्ति आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि विशेष लोगों का ही कब्जा रहे इस देश के संसाधनों पर। सोचिए रामभद्राचार्य व्यक्ति के मन में जहर, देखिए कितने लोगों के प्रति इसके अंदर कुंठित मानसिकता के प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण के खिलाफ ये जहर उगला कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। इनको कौन सा UPSC देना है, इनको कौन सा सिविल सर्विस में जाना है, इनको कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना। लेकिन सोचिए संतों का भी मानसिकता देखिए कि वो भी ST SC OBC के रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी आरक्षण के खिलाफ है, वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो भी आपकी आजादी के खिलाफ है, वो भी इस लोकतंत्र के खिलाफ है, इस संविधान के खिलाफ है। जो आरक्षण का विरोध करेगा वो संवैधानिक अधिकारों का विरोधी है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सविता कुमारी लिखती हैं कि मार्केट में कोई नया जातिवादी कीड़ा आया है जो इस देश के बहुजन समाज को गाली दे रहा है। इस जातिवादी व्यक्ति पर ST SC एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार लोग इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी खुद इनके कदमों में जा गिर रहे हैं। उनको नहीं पता कि इस देश में अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो संविधान की बदौलत, ना कि धर्म की बदौलत। लेकिन राम नाम का भी कैसे निजीकरण कर दिया गया है, राम क्या किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को किस तरीके से भटकाया जा रहा है। अब समय आ गया कि ऐसे साधु संतों को करारा जवाब मिले और ऐसे मानसिकता पर एक गहरी चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि ये लोग इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। अमित कुमार लिखते हैं कि जीवन 4 वर्ष का मेला रे, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रहे। ये संत रविदास की वाणी थी। उस समय पे उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण कितना भी सच बनने का नाटक करे वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाता ब्राह्मण चेला रे, जनता लूटती ब्राह्मण सारे, प्रभु जी देती न धेला रे। किस तरीके से इन्होंने पत्थर की मूर्तियों को भगवान का नाम देकर अपनी दुकानों को किस चलाने का लगातार इन लोगों ने प्रयास किया और धर्म को धंधा बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए ना ये भगवान से डरते हैं, ना राम का इन्होंने मान मर्यादा रखा, और अब देश की जनता के लिए, देश की बहुसंख्यक लोगों के लिए जहर उगला जा रहा है। और जातिवादी मनुवादी टीवी चैनल्स इनका गुणगान करने में पीछे नहीं हटती है। दीपक भास्कर लगते हैं कि भगवान का संदेश, ऊंच नीच को बढ़ावा, अमर्यादित शब्द का भंडार लिए चले मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम की कथा सुना रहे। रूढ़िवादी मानसिकता को बढ़ावा क्यों, अध्यात्म के नाम पे जाति सूचक शब्दों का प्रचार करना कितना सही है? ये काफी गंभीर विषय है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। संत के रूप में बहरूपिया है और बहरूपिये को ऐसे
कठोर सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने जातिवाद के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसने शेड्यूल कास्ट समाज का अपमान किया, इसने संविधान का अपमान किया, इसने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बयानबाजी की है। दलितों के प्रति जाति सूचक शब्द, छुआछूत, घृणा, नफरत रखने वाले जातिवादी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फोकट का माल पेल कर खाने वाले काफी चमकदार बन गए हैं और ऐसे बाबाओं को सजा मिलनी चाहिए। नीरज झा लिखते हैं, रामभद्राचार्य जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति है। इसका एक बयान समाज को तोड़ने वाला है। जिस व्यक्ति को मरे मुलायम काशीराम के नारे से फर्क नहीं पड़ता, वो इस देश को समझता ही नहीं। ऐसे जातिवादियों को खुला रहना ज्यादा सही नहीं। रामभद्राचार्य कह रहा है कि यदि आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो खूनी क्रांति होगी। मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं, बाकी सब बाद में। वास्तविक में अंधा ये नहीं, बल्कि जो इसे संत मानते हैं वो सभी अंधे हैं। कैसे रिजर्वेशन के खिलाफ, कैसे मुलायम सिंह के खिलाफ, कैसे मान्यवर काशीराम के खिलाफ, कैसे शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के खिलाफ ये व्यक्ति अपना जहर उगल रहा है और ये इस समाज में भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। और कहाँ गए वो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण लोग जो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गई है। जरा देखिए, आप ही के समाज का व्यक्ति पोगा पंडित संत के रूप में बहरूपिया, जिसने धर्म को धंधा बना दिया है, राम नाम को भी अपमान कर दिया है और वो खुले मंच से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे संतों पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बेलगाम हो चुके हैं। इन्होंने जो धर्म के नाम पे मलाई खाई है, अब इनका पेट भर चुका है, इनको वो रास नहीं आ रहा है किस तरीके से ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार सरकार भी इस घिरती हुई नजर आ रही है कि मोदी जी कब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करेंगे, ऐसे लोगों को कब तक खुला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये समाज के लिए, देश के लिए और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। अनिरुद्ध लिखते हैं कि रामभद्राचार्य संत नहीं, एक जातीय आतंकवादी है। हमें याद है कि जब हमारे श्रद्धेय धरती पुत्र नेताजी की मृत्यु की खुशी मनाते हुए नारा दिया था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसके ये शब्द हमेशा मेरे कानों में चुभते हैं। और अरेस्ट रामभद्राचार्य, आपने तमाम तरीके के इन बाबाओं की भाषा तो सुनी होगी। ये बाबा नहीं, ये असल में भगवा पहने आतंकवादी है, ये गुंडे हैं। ये देश में पनप रहे दीमक के समान है, जो इस देश को धर्म के नाम पे धीरे धीरे चाट कर दफन कर रहे हैं, खा रहे हैं, इस देश को अंदर से खोखला बना रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी देश में प्रेम भाव, कभी भी देश में करुणा का, शांति का, समानता का माहौल बने। इसीलिए खुले मंचों से लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं तुलसीदास दुबे हैं। वही तुलसीदास दुबे जिसकी सोच महिला विरोधी, जिसकी सोच बहुजन विरोधी, जिसकी सोच हमेशा समानता के खिलाफ रही है, जिनके बाप दादाओं ने बरसों से लोगों के अधिकारों का शोषण किया, उनको समान अधिकार मिले। आरक्षण की बदौलत एक पीढ़ी हमारी आगे आने लगी थी और ऐसे नेत्रहीन बाबाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ऐसे बाबाओं पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे बाबा जब मुंह खोले मंचों से ना धर्म को बदनाम करें और ना ही सनातन को। ऐसे बाबाओं को संविधान के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और शेड्यूल कास्ट समाज का इसने घोर अपमान किया तो इस पर ST/SC एक्ट लगना चाहिए। गुरु रविदास की आखिरी लाइन से मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल जो हो वे गुण प्रवीण। सोचिए, ब्राह्मण गुणहीन अपने कर्मों से ही बन सकता है और कर्म के आधार पे कोई भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। ये साबित किया मान्यवर काशीराम ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, रामा स्वामी पेरियार ने, इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने, जो देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, वो इस देश के शांति के खिलाफ, वो राष्ट्र के खिलाफ कभी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बाबा रामभद्राचार्य को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसने जो बोलना था वो बोल दिया। वो आरक्षण विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो बहुजन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स का विरोधी है। ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।